Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 12 के अंदर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके लेक्चर नंबर 2 में बच्चों जो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको कॉमर्स का बेसिक पार्ट, जिसके अंदर कॉमर्स का मीनिंग, अकाउंट्स का मीनिंग, उसके बाद बच्चों गुडविल का मीनिंग, गुडविल के फैक्टर्स, गुडविल की रिक्वायरमेंट, ये सब बच्चों व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया था। और वही वस्तु को बच्चों डीप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थियरी के साथ में आपको ये लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इंट्रोडक्शन पार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्म हैज अ टू टाइप्स ऑफ असेट्स। जनरली बच्चों कोई भी बिजनेस में दो प्रकार होते हैं एसेट्स के। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को बच्चों आप फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हो, जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड होती है। या ऐसा कह सकते हो बच्चों, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस ने होल्ड की हो मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा समय एक्वायर की हो, अपने पास रखी हो, उसे बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स। और जो एसेट्स एक साल से कम समय बच्चों लेस देन 1 ईयर एक्वायर की हो या होल्ड की हो, उसे कहा जाता है करंट एसेट्स। नाउ सेकंड पॉइंट पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों। इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट्स। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, नॉन करंट एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल, फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल असेट्स। तो बच्चों यहाँ जो भी एग्जांपल दिए ऑलरेडी आगे हमने समझा हुआ है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दीज ऑल आर कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, intangible assets cannot be seen but they have a value in the market। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, जो भी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स है, उसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते बच्चों, बट उसकी मार्केट में वैल्यू होती है मोस्टली जब आप बिजनेस सेल करो। नेक्स्ट पॉइंट, goodwill is also an intangible assets which cannot be seen but it has its value। तो ऐसा कह सकते हो बच्चों, गुडविल भी ऐसे एसेट्स है जिसे इंटेंजिबल कहा जाता है, उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर उसकी बाजार में वैल्यू होती है मोस्ट प्रोबेबली जब बिजनेस बेचा जाए। तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने एसेट्स के दो प्रकार समझाए। उसमें इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल इंक्लूड होती है, जिसे आप देख नहीं सकते पर उसकी मार्केट में वैल्यू अवेलेबल है। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ गुडविल। अब बच्चों गुडविल का डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चों सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। इन अ सिंपल वर्ड, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल बच्चों एक इंटेंजिबल एसेट्स है विच शोज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। वो बच्चों बिजनेस में मार्केट की रेपुटेशन शो करता है। सिंपल लाइन में गुडविल को बच्चों रेपुटेशन या प्रेस्टीज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में अनदर मीनिंग समझते हैं बच्चों। Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit। यानी अगर आपका बिजनेस बाकी बिजनेस की कंपैरिजन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज्यादा अर्न करता है बच्चों, या जो भी आपका रेगुलर प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, तो उसे गुडविल अराइज हुआ है ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट मीनिंग समझते हैं बच्चों। अनदर लाइन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ में गुडविल देखना है। अ फर्म हैज अ गुडविल विच हैज द कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट देन अ कॉमन फर्म एंड इट इज ड्यू टू इट्स ओन रेपुटेशन, स्पेसिफिक स्टेबल कस्टमर एंड अदर रीजंस। तो बच्चों अगर आपका बिजनेस नॉर्मल अदर फर्म या बिजनेस की कंपैरिजन में रेपुटेशन के कारण या कस्टमर के कारण या अन्य कोई पण रीजन से बच्चों ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, तो आपका बिजनेस गुडविल अर्न कर रहा है ऐसा कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चों, आपके जैसे अदर बिजनेस की कंपैरिजन में आपके कस्टमर बहुत ज्यादा स्टेबल हो, आपका बिजनेस रेप्यूटेड हो, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण बिजनेस में गुडविल अर्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ऊपर की तीनों पॉइंट में जो मीनिंग देखा, तो गुडविल का मेन आधार बच्चों बिजनेस की प्रॉफिट कैपेसिटी पे है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों,
In short, we can say that goodwill does not exist in those business which earn normal profit और incurred a loss। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि कोई बिजनेस अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है या लॉस अर्न करे बच्चों, तो ऐसे बिजनेस में कभी भी गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब बच्चों एक मार्क में एमसीक्यू में आता है, एक सेंटेंस आपको गुडविल का समझाने जा रहा हूँ। गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड अंडर the head of non-current assets as intangible assets। तो गुडविल बच्चों फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट असेट्स के हेड में इंटेंजिबल असेट्स के तौर पे दिखाई जाती है। तो एमसीक्यू में बच्चों पूछा जाता है गुडविल कौन से हेड में लिखा जाता है, तो आपको ये एक मार्क्स के अंदर एग्जाम के लिए याद रखना है। तो यहाँ बच्चों गुडविल के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मीनिंग समझाए। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो गुडविल इज द प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंड मोर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ऐसा कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को इफेक्ट करने वाले बच्चों अलग अलग फैक्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर है बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस, या कह सकते हैं नेम ऑफ बिजनेस। बच्चों अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो डे बाय डे एवरी डे कस्टमर को नीड रहती है, तो अगर नीडी आइटम का बिजनेस होगा बच्चों तो कस्टमर बार बार आपके बिजनेस में आएगा। तो इन दिस कंडीशन आपके बिजनेस की रेपुटेशन एंड गुडविल बढ़ेगी। पर आपका बिजनेस ऐसा है बच्चों जिसमें कस्टमर 6-8 महीने में एक बार आपके बिजनेस में एंटर हो रहा हो बच्चों, तो इन दिस कंडीशन आपके बिजनेस की गुडविल इतनी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल दे रहे हैं कॉलगेट, अमूल ब्रांड, पार्ले जी। ये तीनों कंपनी ऐसी ब्रांडेड आइटम बना रही है बच्चों जिसमें डे टू डे एवरी डे कस्टमर को इसकी नीड्स रहती है। कॉलगेट तो आपको पता ही है बच्चों, हम सुबह उठने से पहले ही ब्रश करते समय इसका यूज करते हैं उठने के साथ। तो इन दिस कंडीशन ऐसा कह सकते हैं बच्चों अमूल का भी बटर मिल्क हम एवरीडे यूज करते हैं। पार्ले बिस्किट भी बच्चे बहुत खाने के लिए यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं। तो अगर आपकी आइटम ऐसी हो बच्चों जिसकी नीड्स रिक्वायरमेंट डेली हो, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल डे बाय डे बढ़ेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस बच्चों गुडविल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों लोकेशन ऑफ बिजनेस। ये आपका बिजनेस कहाँ है, तो हमें पता है बच्चों जब भी हमें बिजनेस के लिए कोई शॉप लेने तो हम क्या बोलते हैं मेन रोड पे शॉप होनी चाहिए। तो लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बच्चों आप स्टेशनरी का बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कैशियो का कैलकुलेटर है बच्चों, क्लासमेट की फुल स्केप बुक है, कंपास बॉक्स है, इस प्रकार की स्टेशनरी आइटम बेचनी हो बच्चों, तो आपका एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ स्टूडेंट्स ज्यादा हो। स्टूडेंट्स जहाँ ज्यादा होंगे ऐसे एरिया में स्टेशनरी ज्यादा बिकेगी। जैसे गांधीनगर में बच्चों सेक्टर 21 पूरा मार्केट बेस्ड है, वहाँ आप स्टेशनरी शॉप करते हो। अहमदाबाद में बच्चों गांधी पुल के नीचे स्टेशनरी का पूरा मार्केट है। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों लोकेशन के आधार पे अगर आप बिजनेस करते हो जहाँ नीड्स रिक्वायरमेंट ज्यादा हो स्टेशनरी की, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। अगर आप लोकेशन पुअर पसंद करते हो बच्चों जहाँ कस्टमर नहीं होंगे, देन दिस कंडीशन गुडविल नहीं बढ़ेगी। उसके बाद बच्चों एप्पल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप देख सकते हो एप्पल के फोन बेचने के लिए अगर आप एप्पल का स्टोर ओपन करते हो बच्चों, अब ऐसे एरिया में आप स्टोर ओपन करते हो जहां मिडिल क्लास के कस्टमर है या पुअर मिडिल क्लास के कस्टमर है, गरीब कस्टमर है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों एप्पल बहुत महंगा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो लोकेशन आपका कैसा होना चाहिए जहां रिच कस्टमर हो। तो रिच कस्टमर जहां हो बच्चों वैसी जगह पे अगर आप एप्पल का स्टोर खोलते हो, तो इन दिस कंडीशन वो आई स्टोर बहुत ज्यादा चलेगा और कस्टमर और गुडविल दोनों बढ़ेगी। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पीरियड ऑफ बिजनेस। आप देख सकते हो बच्चों जिसका बिजनेस जितना लंबा होता है, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं अरियंत लगभग 25 साल से बिजनेस कर रहा है, पायल 20 साल से कर रहा है, हमारा ध्यान कॉमर्स क्लासेस बच्चों 21वें साल में एंटर हुआ है। तो जितना बिजनेस लंबा होगा बच्चों लोगों की पॉपुलैरिटी एक्सपीरियंस क्वालिटी बहुत हाई होगा। तो ऐसे बिजनेस की गुडविल बच्चों बहुत ज्यादा होगी। और जो बिजनेस का पीरियड 1 साल से कम होगा या 6 महीने का होगा, तो ऐसे बिजनेस को कोई जल्दी पहचानेगा नहीं, उसकी गुडविल वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो पीरियड ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर गुडविल। उसके बाद है बच्चों मार्केट सिचुएशंस। तो बच्चों इसमें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मोनोपोली कंडीशन, यानी आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो बच्चों जिसमें आपकी मोनोपोली है, यानी आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि मार्केट में और कोई उसके कंपटीशन में है नहीं। तो इन दिस कंडीशन एज ए बिजनेस की गुडविल हमेशा हाई रहेगी। तो मोनोपोली कंडीशन में बच्चों एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ मैंने नेस्ले का एग्जाम्पल लिया है, आईआरटीसी रेल का लिया है, उसके बाद बच्चों पीडीलाइट का एग्जाम्पल है, बहुत सारे यहाँ पिक्चर्स रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो इंडिया के अंदर रेलवे के अंदर आपको मुसाफरी करनी हो बच्चों, ट्रैवलिंग करना हो, तो आईआरटीसी यानी गवर्नमेंट मान्य प्रोसेस से ही आगे बढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट ही रेलवे का पूरा वर्क संभालती है। तो यहाँ बच्चों उनकी मोनोपोली, आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आपको
बाय बस जाना हो, बाय प्लेन जाना हो, तो प्राइवेट बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इन दिस कंडीशन मोनोपोली में बच्चों हमेशा बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है। तो मोनोपोली बिजनेस के अंदर बच्चों गुडविल ज़्यादा रहती है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजर्स। कोई भी बिजनेस के अंदर बच्चों बिजनेस के मालिक के साथ जो भी कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। अगर वो कस्टमर को साथ लेके कस्टमर केयर करके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। कारण ऑनर सब जगह पे नहीं पहुंच सकता है। तो एफिशिएंट कंपनी अपने कर्मचारियों से चलती है बच्चों। तो कोई भी कंपनी आगे बढ़ती हुई, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, उसमें एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्कर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एफिशिएंट वर्कर हुए बच्चों तो गुडविल ज्यादा होगी। उसके बाद है बच्चों लास्ट फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड अदर स्पेशल बेनिफिट्स। तो बच्चों गुडविल कंसिडर करने के लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, कोई लाइसेंस रजिस्टर किया हो बच्चों, या कोई जीएसटी का सर्टिफिकेट जरूरी है जो आपने ले लिया हो। इन दिस कंडीशन बच्चों ये प्रकार के बेनिफिट से आपकी गुडविल मार्केट में बढ़ती है। कई बार बच्चों कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए आपको सर्टिफिकेट मिला हो, या कंपटीशन के अंदर कोई कंपटीशन में आपकी प्रोडक्ट जीती हो बच्चों, या आपका कंपनी या बिजनेस क्लीनलीनेस के लिए या प्रोडक्ट के अंदर नंबर 1 आया होता है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपने अचीव किया हो बच्चों, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल बन जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों दीज ऑल आर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो गुडविल के अंदर बच्चों बिजनेस का नेम, नेचर, लोकेशन, पीरियड, मार्केट सिचुएशन, उसमें बच्चों मोनोपोली, तेजी मंदी ऐसा भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ये सब इफेक्ट करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग फैक्टर्स ऑफ गुडविल, अब बच्चों हम देखने वाले नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। कब बच्चों बिजनेस को गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो पूरे चैप्टर में बच्चों हमें इसके ही सम्स देखने हैं कैलकुलेशन के, पर बच्चों उसके पहले पॉइंट समझ लेते हैं थियरी में, जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी से समझ आए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ बिजनेस। तो जनरली बच्चों जब कोई बिजनेस यूनिट अपना बिजनेस सेल करे, वो टाइम पे उसे गुडविल काउंट करने की जरूरत पड़ती है या गुडविल कैलकुलेट की जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों, अरिहंत बिजनेस रेडीमेड स्टोर अपना बिजनेस सेल करे बच्चों, और उसके शॉप की गुड्स के साथ प्राइस आए बच्चों 60 लाख, और वही अरिहंत अपने नेम के साथ गुडविल के साथ बिजनेस बेचे बच्चों और ₹90 लाख आए, तो इन दिस कंडीशन जो नेम के 30 लाख एक्स्ट्रा मिले, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो जब बच्चों बिजनेस बेचा जाता है तब नीड्स रहती है गुडविल कैलकुलेट करने की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों या नेक्स्ट पॉइंट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल arises at the time of amalgamation and absorption of company। तो बच्चों कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जब कोई कंपनी का अमालगमेशन हो, ये बच्चों आपके लिए नया वर्ड है, ये टीवाई बीकॉम में या आगे ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ोगे तब आएगा। तो अमालगमेशन का मीनिंग होता है बच्चों दो बिजनेस मर्ज करना। तो दो कंपटीशन वाली कंपनी बिजनेस मर्ज करके, या एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करे, इन दिस कंडीशन बच्चों उनको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। जैसे बाजू में आपको पिक्चर दिख रहा है, आइडिया और वोडाफोन कंपनी दो कॉम्पिटिटिव कंपनी थी बच्चों। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क की सर्विस देती थी। अब दोनों मर्ज हो गई और नया नाम हो गया वीआई वोडाफोन आइडिया। तो ये हो गया बच्चों अमालगमेशन या मर्जर का एग्जाम्पल। इन दिस कंडीशन दे नीड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बच्चों आगे जाते हैं। अब हमें देखना है पार्टनरशिप फर्म के कॉन्टेक्स्ट में गुडविल का कैलकुलेशन। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इट मे ऑल्सो अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर बच्चों गुडविल के अलग अलग पॉइंट है जो आपको नेक्स्ट सारे टॉपिक में 12th कॉमर्स में पढ़ने बच्चों, पर यहाँ थियरी में उसे समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहली सिचुएशन है बच्चों चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जब बच्चों रनिंग पार्टनर, जैसे दो पार्टनर है बच्चों ए एंड बी, वो अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1 है, उसको चेंज करके सपोज करना चाहते हैं 2:3। इन दिस कंडीशन गुडविल कैलकुलेशन नेसेसरी। सेकंड कंडीशन है बच्चों एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सपोज बच्चों दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं ए बी, और उसके साथ नया पार्टनर सी, उसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों आपको कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सी पार्टनर इज वेरी एफिशिएंट, तो उसकी जो भी वर्किंग एफिशिएंसी है उसका यूज करने के लिए बच्चों नया पार्टनर एंटर हो, इन दिस कंडीशन वो गुडविल लेके आएगा, तब गुडविल कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट है बच्चों रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर
फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जब बच्चों रनिंग पार्टनर्स जो भी बिजनेस में काम कर रहे हैं उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए, जनरली बच्चों इंडिया में आपको पता होगा रिटायरमेंट डेट 60 ईयर है, पर बिजनेस के अंदर वो पार्टनर की सिचुएशंस ऐसी हो कि 60 ईयर या उससे पहले वो रिटायर होना चाहे, तो जब वो रिटायर होगा बच्चों तो उसने इतने साल जो भी काम किया उसके बेस पे उसे ऐसा गुडविल रेपुटेशन कुछ पेमेंट करना होगा। तो इन दिस कंडीशन गुडविल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। पार्टनरशिप फर्म के कॉन्टेक्स्ट को और आगे बढ़ाते बच्चों, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है व्हेन डेथ ऑफ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जब बच्चों कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर की अचानक सडन डेथ हो जाए, इन दिस कंडीशन गुडविल कैलकुलेशन इज नेसेसरी। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट सिचुएशन अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जैसे बच्चों आगे मैंने आपको दो कंपनी का मर्जर समझाया, वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज हो गई, वी हो गए, वैसे ही दो पार्टनरशिप फर्म बच्चों मर्ज होके बिजनेस को ज्वाइन कर दे, कंपटीशन दूर करे बच्चों, इन दिस कंडीशन गुडविल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और लास्ट में बच्चों कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। कई बार बच्चों पार्टनरशिप फर्म कंपनी के जो भी बेनिफिट है वो लेना चाहती है, जैसे कंपनी का लेवल बच्चों हाई होता है, उसमें कैपिटल शेयर इश्यू करके करोड़ों रुपए में जमा की जाती है और इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस किया जाता है, तो कंपनी के बेनिफिट लेने के लिए बच्चों या कैपिटल का कलेक्शन करने के लिए जब बिजनेस को डेवलप करना हो तब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। इन दिस कंडीशन बच्चों हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। दिस इज द डिफरेंट रीजन व्हेन पार्टनरशिप हम रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नेसेसिटी ऑफ गुडविल समझने के बाद बच्चों अब प्रैक्टिकल फील्ड में गुडविल कैलकुलेशन करने की मेथड्स हमें समझनी है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जनरली बच्चों जब आपको मैंने एग्जांपल दिया था अरियन का, जब अरियन बिजनेस बेचेगी तो उसको गुडविल रिसीव होगी उसके नाम की, पर बच्चों गुडविल ऐसे ही कैलकुलेट नहीं होते। पर्टिकुलरली जब कोई पार्टी बिजनेस खरीदेगी तो उसके 4 या 5 साल का प्रॉफिट देखेगी और प्रॉफिट के आधार पे गुडविल देगी। तो बच्चों प्रैक्टिकल फील्ड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मेथड्स आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहली मेथड का नेम है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर गुडविल काउंट करते समय बिजनेस के लास्ट 4, 5 या 8 साल जितने साल बोला उसका प्रॉफिट देखा जाता है। जो लास्ट 4 या 5 साल का प्रॉफिट है उसकी एवरेज निकाली जाती है बच्चों, उसके आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ बच्चों हर एक साल के प्रॉफिट को वेट दिया जाता है। ये मेथड का यूज कब होता है बच्चों, जब प्रॉफिट एवरी ईयर कांस्टेंट हो, दैट मींस एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो कांस्टेंट बेस पे। जैसे एवरी ईयर प्रॉफिट बच्चों 10,000 15,000 बढ़ रहा है, एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, या दूसरी पोजीशन में एवरी ईयर कांस्टेंट बेस पे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो। तो एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इन दिस कंडीशन बच्चों प्रॉफिट को वेट देके जो गुडविल फाइंड किया जाता है उसे बोला जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों प्रैक्टिकली मैं आपको सब समझाने वाला हूँ, जस्ट आपको भी मैं आइडिया दे रहा हूँ। थर्ड मेथड है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, जब अपना बिजनेस यूनिट बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करे तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बोला जाता है बच्चों सुपर प्रॉफिट, और वो मेथड के आधार पे जो गुडविल फाइंड करते हैं उसे कहा जाता है थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद है बच्चों फोर्थ मेथड, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये मेथड के अंदर बच्चों गुडविल फाइंड करने के लिए बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाता है, और कैपिटल के साथ कंपेयर करने के बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो आपके सिलेबस में बच्चों ये 4 मेथड है जिसके आधार पे आपको गुडविल काउंट करना है। Now we are taking first important method of goodwill, that is called average profit method। अब बच्चों average profit method के स्टेप में आपको थियरी में समझाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिकल सम हम स्टार्ट करेंगे। Average profit is to be multiplied by the certain number of year for valuation of goodwill। जब बच्चों आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पे गुडविल फाइंड करनी हो तो उसमें एवरेज प्रॉफिट को पर्टिकुलर ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल फाइंड की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों गुडविल का मीनिंग ये कह सकते हो आप या कॉन्सेप्ट कह सकते हो, जनरली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड इज नोन एज गुडविल। तो जब बच्चों एवरेज प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई किया जाता है या एक्सपेक्टेड लिए जाते हैं तो उसे ही आप गुडविल कह सकते हो। नेक्स्ट बच्चों एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप समझाने जा रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट गिवन ईयर्स। आपको जितने साल का प्रॉफिट दिया वो लेना है बच्चों अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स।
तो इस प्रकार से एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, और गुडविल का फॉर्मूला है बच्चों, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद बच्चों जितने ईयर्स के आधार पे आपको गुडविल बोला उससे मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों गुडविल फाइंड करने की। बोर्ड के अंदर ये 4 मार्क में मेथड आ सकती है बच्चों। यहाँ मैं आपका सेकेंड लेक्चर पूरा करता हूँ बच्चों। थर्ड लेक्चर से हम टोटली प्रैक्टिकल वर्क गुडविल का स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो प्लीज ये थियरी आप लोग पढ़ लीजिए, 2 बार लेक्चर देखिए और इसको नोट डाउन करके थर्ड लेक्चर में बच्चों प्रैक्टिकल सम्स एवरेज प्रॉफिट मेथड के समझने के लिए रेडी हो जाइए। यहाँ तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.